दोस्तों जेकेपीएससी ने आप जानते हैं कि 3 दिन पहले एक नोटिस निकाला था। उसमें जो है वो एक तो वैकेंसीज़ कम कर दी थी और इसके अलावा मतलब एक तो उसमें वैकेंसीज़ कम आई थी और इसके अलावा एक एज लिमिट भी जो है वो उसको कम कर दिया गया था। ठीक है, एज लिमिट को भी जो है वो 38 से 34 कर दिया था और इसी तरह से और भी बाकी जो है वो उसमें वो चेंजेस लाई थी। तो आज का ये वीडियो जेकेपीएससी के हवाले से होने जा रहा है। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे पूरी वीडियो में। चाहूँगा कि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें और इस वीडियो को जो है वो एंड तक देखें। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए अपना डिस्कशन जो है वो आज का स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एक यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट जो है वो शेयर किया यहाँ पे। हालांकि ये मुझे कहीं सोर्सेज से मिला और मैंने यहाँ पे कॉपी करके डाल दिया। यहाँ पे जो है वो आप जानते हैं कि जिस तरह से बाकी स्टेट्स में रिलैक्सेशन एज में होती है उसी तरह से यहाँ पे हमारी जम्मू एंड कश्मीर में भी एज की रिलैक्सेशन मांगी जा रही है, एज की रिलैक्सेशन डिमांड की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने सभी उन्होंने जो है वो हायर अथॉरिटीज़ को जेकेपीएससी को वहाँ पे मतलब उनका नॉक किया डोर और उनसे कहा कि आप जैसे ही ये नोटिस आया और वैसे ही एस्पिरेंट्स इनके पास चले गए कि आप भाई एज का रिलैक्सेशन दे दो। यहाँ पे आप देख सकते हैं 32 ईयर्स है यहाँ पे आप देखें कि, और उसके अलावा दोस्तों जो कैटेगरी है वो 34 है। तो एज़ पर द नोटिफिकेशन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में जो इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए 34 ईयर फिक्स्ड है। ठीक है, 34 35 अब 35 तो फिज़िकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन यहाँ पे देखें आप कि 75 द नोटिफिकेशन फॉर फिलिंग 75 जेकेएस ऑफिस जेकेएस वैकेंसीज़। तो यहाँ पे आप देखें बोलता हूँ बहुत सारे हज़ारों कैंडिडेट्स को जो है वो एलिजिबल कर देती है अपने जो है वो इस एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे अब ये इनका एक्सपीरियंस की डिमांड यही है कि भाई साहब अपर एज लिमिट को जो है बढ़ा दिया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, बाकी इन स्टेट्स में 40 से 42 एज की मतलब स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में इतनी एज रिलैक्सेशन होती है अपर एज लिमिट। तो अब उन्होंने जो है वो जब पीएससी के चेयरमैन से बात की तो पीएससी के चेयरमैन ने कहा कि भाई इसको लेके मेरे पास कोई अथॉरिटी तो नहीं है। ठीक है, इसको लेके तो मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप इस बात को जो है वो हायर एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ले जा सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों एस्पिरेंट्स ने जो है वो कोशिश की कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के, उन तक इस बात को पहुंचाया जाए। जो राजू राय भटनागर सर हैं जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, एडवाइज़र टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वो जो है उनके लिए बताया जाए कि वो अवेलेबल नहीं थे इस कमेंट में। तो भाई मेरा भी मानना यही है कि ठीक है भाई, रिलैक्सेशन तो मिलना चाहिए कैंडिडेट्स को इतना तो यार, क्योंकि बाकी स्टेट्स का अगर देखा जाए तो बाकी स्टेट्स में 40-42 होती है। चलो ठीक है भाई, उतना नहीं कर सकते आप, तो हमारी यूटी में इतना तो रख दो कि जो पहले थी एज इट इज़ उतना ही किया जाए। मतलब एज इट इज़ जो थी ऐसे 38 थी मैक्सिमम जो कैटेगरीज वालों के लिए थी। तो इस तरह से ये जो इन्होंने 4 साल कम किए हैं तो उन 4 साल को वापस वैसे ही रखा जाए तो दैट विल बी बेटर। तो बाकी मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी इस वीडियो के माध्यम से मेरी अथॉरिटीज़ तक रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरा जो है वो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको उनकी इस डिमांड को जो इस रिक्वेस्ट को जो है वो सुना जाए, ताकि हज़ारों एस्पिरेंट्स जो कई सालों से मेहनत करते आ रहे हैं उनको भी जो है वो मौका मिले। अब कहीं ना कहीं मतलब ये एक चीज़ मानने वाली बात है कि अगर मान लो कोई 35 साल की एज में जिसका रिक्रूटमेंट हो जाती है तो उसको जो है वो 25 साल ही मिलेंगे, 25 ईयर्स ही मिलेंगे यूटी को सर्व करने के लिए। या कोई मान लो यहाँ पे आप जानते हैं कि कोई मान लो 40 साल की एज में चला जाता है तो उसको सिर्फ 20 साल मिलेंगे यूटी को सर्व करने में।
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी फैक्ट है कि यूटी को जो है वो इस चीज़ को काफ़ी गहराई से देखना पड़ता है कि भाई सिर्फ 20 साल ही एक ऑफिसर की जो है वो जॉब रहेगी, एक जो है वो उनका ये पूरा करियर रहेगा। लेकिन आप जानते हैं कि 2019 से पहले केएस का इस तरह का सिस्टम नहीं था। केएस में 3-3 4-4 साल लग जाते थे, फिर 4-4 3-3 साल के बाद दोस्तों फिर कहीं कोर्ट में लिटिगेशंस वगैरह का मसला होता था, वो लिटिगेशंस लटकती थी 3-3 4-4 साल तक। फिर उसके बाद जो है वो कभी मेंस होता था, फिर इंटरव्यू होता था। लेकिन फाइनली 2019 के बाद से अभी तक तीसरी बार ऐसा हो चौथी बार ऐसा हुआ कि अब जो है वो नई वैकेंसीज आ गई हैं, और वैकेंसीज भी इस बार बहुत ही कम है, 75। तो भाई जो उनके पास अवेलेबल है उन्होंने तो एडवर्टाइज़ करनी है इतनी। बाकी जो हमने सुना था कहीं सोर्सेज से कि भाई 250 पोस्टें आएंगी, इतनी इतनी पोस्टें आएंगी, तो वो कोई ऑफिशियल डेटा नहीं था। हालांकि एस्पिरेंट्स ने नॉक किया पीएससी के मतलब बोर्ड को, वहाँ पे पूछा कि हमें तो बताया गया था कि भाई 250 पोस्टें आएंगी, लेकिन इस बार सिर्फ 75 वैकेंसीज ही आ गई। तो इस पर रिप्लाई में उनको बताया गया था कि भाई आप मुझे बताओ, आप हमको बताओ कि कहाँ से, कौन से सोर्स से आपको जो है वो इसकी इन्फॉर्मेशन मिली, कहाँ से आपको ये बताया गया कि आप जो है वो मतलब 250 पोस्टें आएंगी। मतलब कहने का ये था कि वो पूछ रहे थे कि भाई कौन से रिलायबल सोर्स है, हमने तो कोई ऑफिशियल डेटा शेयर नहीं किया। हमारे पास जो वैकेंसीज है हमने उन्हीं को जो है वो उन्हीं वैकेंसीज़ का हमने नोटिफिकेशन निकाला। तो भाई हो सकता है, मतलब अब क्या कर सकते हैं, इतनी वैकेंसीज गवर्नमेंट के पास है तो अब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक पोस्ट के लिए जो है वो मेहनत करनी है, आपने पर 75 पोस्टें थोड़ी लेनी है। तो आपने एक पोस्ट के लिए कंपटीशन करना है तो आप उसके लिए बैठे। तो बाकी अगले साल, इस साल कम थी तो अगले साल बड़ी हो, मतलब बढ़ जाएंगे, अगले साल इंक्रीमेंट हो जाएगा पोस्ट का, ये कौन सा बड़ा मसला है। ठीक है, तो बस यही है चीज़ जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। तो मुझे दीजिए अभी के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।